Hello everyone, this is your very own Sir Sharoz Ilyas and welcome back to my new video. Uh, in the previous video, we have discussed about the bubble sort, the linear search. ये दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी और काफी अच्छा रिस्पांस आया आपका, काफी बच्चों को समझ में आया, काफी इंफॉर्मेटिव और काफी हेल्पफुल वीडियो थी। इसी तरह अपना फीडबैक देते रहिएगा, ठीक है? तो आपके लिए और भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपलोड करता रहूंगा। अच्छा जी, तो आज का जो टॉपिक है जिसको हमने पढ़ना है एंड दैट इज द टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 एंड दैट इज कॉल्ड द सब रूटीन्स। ठीक है जी, तो ये टॉपिक है हमारा सब रूटीन्स का और इसके अंदर हम जो चीजें पढ़ेंगे आज उसको देखेंगे, समझेंगे और फिर ये भी चेक करेंगे कि सर इसको हम किस तरीके से अपने कोड के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने किस तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा आपको रिलेटिवली डिफरेंट लगेगा और इन सम वेज कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिनको स्टार्टिंग वे में थोड़ा सा मुश्किल भी लगे, समझ में भी ना आए, बट इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है ना, कोई कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। क्या कहते हैं, अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ में नहीं आ रहा है, वी विल डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ दैट। ठीक है, और इसके अलावा क्या कहते हैं, आपको इसके नोट्स, पीपीटी, सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो आपको वो चीज प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो टेंशन नहीं लेना है, ट्राई कीजिएगा समझने की, जानने की और फिर इसको अप्लाई करने की भी। बट मेक श्योर कि कोडिंग जब आप कर रहे हो तो कोडिंग वर्बली नहीं होती, कोडिंग वीडियो देख के नहीं समझ में आती, कोडिंग को आपको करना पड़ता है। यू नीड टू डू द प्रैक्टिस। ठीक है, जब आप अपनी फुल हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हो, इसके साथ प्रैक्टिकली काम करते हो, तो बहुत सारे बग्स आते हैं। फिर बग्स के लिए आप सर्च करते हो इन बग्स को रिमूव किस तरह से किया जाए, तो वो आपकी क्या हो रही है, वो आपकी एक्चुअली लर्निंग हो रही है। ठीक है, तो हमेशा कीप इन टच विद द थिंग्स। ठीक है, सिर्फ देख के पढ़ के याद तो करना ही नहीं है। अगर आप कोई कोड याद कर रहे हो तो फिर आपका कंप्यूटर साइंस के अंदर आगे जो है वो कैरियर अप डाउन नहीं रहेगा। तो कोशिश किया करें कि पढ़ा करें, समझा करें और फिर उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट किया करें। अच्छा जी, तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है सब रूटीन्स। अब सब रूटीन्स क्या होती है? सर देखें, सब रूटीन्स का मतलब ये होता है कि हमारे अगर हमारे पास, अगर हमने एक ही सिमिलर टास्क को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है इन अ सूडो कोड, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट अगेन एंड अगेन, तो बजाय इसके में कि मैं उस कोड को या उस सिमिलर टास्क को मैं बार बार लिखूं, मैं यूज करता हूं क्या, मैं यूज करता हूं सब रूटीन्स। ठीक है, अच्छा तो सर ये काम तो अगर मैं एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूं तो क्या ये लूप की तरह नहीं है? देखें सर, बेसिकली जो सब रूटीन्स हैं ये क्या होती हैं, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं। ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं दैट आर रिक्वायर्ड और दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क, यानी जो कि कोई खास काम करने के लिए या जो कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन की जाती हैं। तो सर लूप में भी तो यही था। तो सर देखिए, लूप में क्या होता था, लूप में हम एक लॉजिक को बार बार रिपीट करते थे। ठीक है, हम एक लॉजिक को बार बार रिपीट करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने दो नंबर्स का सम करना है, ठीक है ना, या चार नंबर्स का मैंने सम करना है, या मैंने 10 नंबर का सम, यानी मुझे 10, या बड़े और सिंपल ले जाए, मैंने 10 नंबर प्रिंट करवाने, तो मैं क्या करता था, मैं लूप को स्टार्ट करता था 1 से लेकर 10 तक और फिर मैं हर आइट्रेशन पे उसमें इंक्रीमेंट कराता रहता था और जो भी इंक्रीमेंट होता रहता था मैं उसको आउटपुट करवाता रहता था। तो ये क्या होती थी, वो मेरा लूप कहाँ तक चलता था, जब तक मेरी लॉजिक जहां तक लगी हुई है, जो या मैं अगर कोई कंडीशन लगा, रिपीट अंटिल या वाइल लगा रहा हूँ, तो जब तक वो कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ये काम करता था। बट सर सब रूटीन्स क्या करते हैं, सब रूटीन क्या करते हैं सर, ये पूरा एक सेक्शन ऑफ कोड होता है। यानी पूरे कोड को अगर मैं बार बार, एक बार, दो बार, 3 बार या 100 दफा भी कंप्लीट रिपीट करना चाह रहा हूं, तो मैं यहाँ पे जो चीज यूज करूंगा वो मैं करूंगा क्या, सब रूटीन। इसको एक्चुअली में हम लिखते तो एक ही दफा है, ठीक है, बट वी कैन एग्जीक्यूट इट मल्टीपल टाइम्स। तो बेसिकली सब रूटीन की डेफिनेशन भी कुछ इसी तरह की होती है। क्या होती है कि सर इट इट इज डिफाइंड वंस and called multiple times in a program। इसको हम लिखते तो एक दफा है, बट सर वी कैन यूज इट मल्टीपल टाइम्स, वी कैन कॉल इट मल्टीपल टाइम्स इन आवर प्रोग्राम।
ठीक है जी। अच्छा, अब जो ये सब रूटीन्स होती हैं, ये सब रूटीन बेसिकली आपके पास दो चीजों में ब्रेक हो जाती है, ठीक है ना? दो चीजों में ये चीज ब्रेक हो जाती है। सर वो दो चीजें क्या होती हैं? सर वो दो चीजें होती हैं प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस, ठीक है जी। ये हो जाती हैं प्रोसीजर्स, और फंक्शंस के अंदर ये दो चीजों में ब्रेक हो जाती है आपके पास। अच्छा, अब सर जब हम बात करते हैं कि सर अब ये दो प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस क्या चीज होती हैं, इसी पे हमने आज काम करना है। तो आज की जो बेसिकली हमारी वीडियो होगी उसमें हम कवर करेंगे और समझने की और जानने की कोशिश करेंगे सर ये प्रोसीजर्स क्या होते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आपको एक बात बताई कि फॉर एग्जाम्पल हमें अगर एक सिंपल सा कोड लिखना है, और उस कोड में मैं आपको बोलता हूँ कि भाई आप क्या कहते हैं, दो नंबर्स का हम सम करवा रहे हैं, लेट्स सपोज एक सूडो कोड लिखते हैं जिसमें हम दो नंबर्स का सम करवा रहे हैं। तो अब एक्चुअली में बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं ये बोलूंगा कि सर आउटपुट एंटर टू नंबर्स, ठीक है जी, इनपुट ए कॉमा बी सम ए प्लस बी, और आउटपुट करवा देंगे इसको क्या, सम एस ये करेंगे ना। अब सर अगर मुझे इसी को प्रोसीजर में लिखना है कि सर ये प्रोसीजर क्या चीज है। अच्छा, कुछ चीजें मैं आपको उसमें पहले से बता दूं, थोड़ी सी बैकएंड नॉलेज के तौर पे, कि इसके अंदर ना आप बहुत सारी न्यू टर्मिनोलॉजी सीखोगे। वो स्टूडेंट्स जिनके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, उनको पता है लूप्स किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं, उनको पता है कंडीशंस किस तरीके से अप्लाई की जाती है, उनको पता है एरेस क्या होते हैं। तो उनके लिए भी ये जो मैं टर्मिनोलॉजी आगे जाके जो यूज करूंगा वो भी रिलेटिवली न्यू होंगी। ठीक है, तो घबराना नहीं है कि सर ये क्या चीज है, ये तो हमने आज से पहले नहीं पढ़ी। जैसे जैसे वीडियो में मैं आगे चीजें प्रैक्टिस आपको करवाता रहूंगा, यू विल बिकम यूज टू ऑफ इट, कि अच्छा यानी ये चीज ये काम करती है, ये चीज ये काम करती है, ये चीज ये काम करती है। बहुत सारी चीजें जो आपने पहले से पढ़ी हुई थी, समझ लें उन्हीं का एक मॉडिफाइड वर्जन या उन्हीं का ही नेक्स्ट वर्जन जिसे कहते हैं, या न्यू वर्जन के तौर पर आपको चीजें समझ में आएंगी और सुनाई देंगी और दिखाई भी देंगी। ठीक है जी। तो परेशान नहीं होइएगा कि सर ये क्या चीज है, ये तो आपने हमें पहले कभी बताई नहीं, या कभी किसी वीडियो में कुछ जिक्र किया नहीं इस चीज का, ये क्या चीज है। तो उस वक्त उसकी नीड नहीं थी तो उस पर वहां पे बोला नहीं। ठीक है, अब जब उसकी नीड है, जब उसकी रिक्वायरमेंट है, तो फिर मैं आपको उसको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है जी। तो ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, अब सर अगर हमें इसी चीज को एक प्रोसीजर बनाना है, ठीक है, मैंने क्या कहा था कि प्रोसीजर पार्ट ऑफ सब रूटीन है, यानी इसका मतलब ये है कि मैं एक सेक्शन ऑफ कोड पहले बना लूंगा और फिर मैं उसको अपने प्रोग्राम में मल्टीपल टाइम्स क्या कहते हैं रिपीट करूंगा। तो एक और टिप दे रहा हूँ, एक और चीज मैं आपको दे रहा हूँ कि सर इसमें हम हमारे पास जो भी सिचुएशन होगी ना, जो भी क्वेश्चन होगा, उसके दो कोड लिखे जाएंगे। कितने कोड लिखे जाएंगे? दो कोड लिखे जाएंगे। यानी वो हम ब्रेक करेंगे। एक्चुअली में सब रूटीन का मतलब ही क्या होता है कि ब्रेकिंग ऑफ अ कोड, यानी आप अपने एक कॉम्प्लेक्स टास्क को मल्टीपल छोटे छोटे टास्क के अंदर आप ब्रेक कर रहे हो, और फिर सारे अलाइनमेंट्स को आप जब भी चाहें कॉल करवा सकते हैं, जिस भी आपको जो जिस चीज की भी रिक्वायरमेंट है आपको, उस पार्ट को आप अपने प्रोग्राम के अंदर कॉल करवा सकते हैं। तो पहले तो हमें पार्ट्स बनाने, जो हमें सिचुएशंस बनानी है कि भाई ये एक सिचुएशन है, एक सिचुएशन है, एक सिचुएशन है, ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं, डिफरेंट सिचुएशंस है, ये बनाना है। और फिर हम अपना एक प्रोग्राम बनाएंगे, मेन प्रोग्राम बनाएंगे, उसके अंदर हम जिस पार्ट को कॉल करवाना चाहें हम उसको कॉल करवा लेंगे। ठीक है। तो अब अगर मुझे एक प्रोसीजर बनाना है तो मैं प्रोसीजर किस तरीके से बनाऊंगा? मैंने सबसे पहले क्या करना है, मैंने सबसे पहले लिख देना प्रोसीजर। प्रोसीजर का कीवर्ड आ गया। अच्छा, अब मैं दे दूं प्रोसीजर का नाम। अब मैं कुछ भी दे सकता हूँ। ठीक है, प्रोसीजर का नाम को मैं दे देता हूँ, प्रोसीजर के नाम को टोटल। अब ये टोटल क्या है मेरा? ये टोटल जो है ना वो मेरा वेरिएबल है, समझ लो ये मेरे प्रोसीजर का नाम है। ठीक है, जो चीज मैं अपर केस के अंदर लिख रहा हूँ, जाहिर सी बात है वो चीज क्या है, वो कीवर्ड है। ठीक है, और जो चीज मैं अपर में नहीं केस में नहीं लिख रहा, तो दैट विल बी माय आइडेंटिफायर। ठीक है जी। अच्छा, अब ये मैंने ले लिया टोटल। अच्छा, अब मुझे इसमें यूजर से कितने नंबर चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीजें चाहिए मुझे, तो ये चीज मैं लिखूंगा किसके अंदर, मैं ये चीज लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर। किसके अंदर लिखूंगा? मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा। मैंने चाहिए यूजर से एक नंबर, दो नंबर चाहिए, तो मैं दे देता हूँ num1 कॉमा num2। अच्छा, अब सर कौन सी डेटा टाइप के नंबर चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंटीजर, कि सर इस डेटा टाइप के मुझे नंबर चाहिए। अच्छा सर, ये आपने ब्रैकेट में क्यों लिखा है?
तो जो भी चीज मैं प्रोसीजर के बाद, प्रोसीजर का नाम देने के बाद ब्रैकेट में लिखता हूं बेटा, उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं पैरामीटर। ठीक है, उसको हम कहते हैं क्या? पैरामीटर। अब सर जरूरी नहीं है कि ये आप हर वक्त ही लिखेंगे, ये एम्प्टी भी हो सकता है, आप सिंपल ब्रैकेट डाल दें। इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, कि क्वेश्चन किस तरीके का है, क्या सिचुएशन है, आप रखना चाहते हैं पैरामीटर या नहीं रखना चाहते, इसका फंक्शन क्या होता है, ये मैं आपको अभी लेटर ऑन बताता हूँ। अच्छा, अब मैंने लिखा इसको अंदर प्रोसीजर। अब मैंने क्या करना है, मैंने बाय डिफॉल्ट सम की वैल्यू ले ली, क्या? 0। ये हम क्यों ले लेते हैं 0, जो हमें यहाँ भी लेनी चाहिए थी, हमें हम सम की वैल्यू 0 ले लेते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अच्छा, तो ये बाय डिफॉल्ट मैं क्या कर रहा हूँ कि सर कोई भी जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो कैलकुलेशन के लिए हम बाय डिफॉल्ट अपनी वैल्यू 0 ले लेते हैं, ताकि कोई रैंडम वैल्यू उठ के ना आए, या मेरा प्रोग्राम स्टार्ट ही इनिशियलाइज ही 0 से हो। ठीक है, मैंने बाय डिफॉल्ट 0 ले लिया। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक वेरिएबल लिया सम का, और उसके अंदर मैंने क्या करा, ये जो दो मेरे num1 और num2 थे, मैंने इसको क्या करवा दिया है, इसके अंदर स्टोर करवा दिया। ठीक है, और ये स्टोर करवाने के बाद मैं इनको यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर इनको करवा दिया आउटपुट। भाई टोटल इस कहाँ पड़ा हुआ है भाई, SUM के अंदर। ठीक है जी, अच्छा, और अब यहाँ पर आके मैंने क्या करा, अपना प्रोसीजर जो है वो क्या करवा दिया भाई, एंड करवा दिया। अब समझो ये मेरा एक सेक्शन ऑफ कोड बन गया। ये सेक्शन ऑफ कोड क्या कर रहा है, ये दो नंबर्स को प्लस कर रहा है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर सिनेरियो तो ये था ना कि सर यूजर से नंबर लेना है, आपने यहाँ पे इनपुट तो करवाया नहीं है। तो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि हमने क्या कहा था कि हम हर सिनेरियो के दो कोड्स बनाएंगे, दो सेक्शन ऑफ कोड्स बनाएंगे। ठीक है जी, तो अब एक्चुअली में क्या होगा कि ये तो मेरा एक सेक्शन ऑफ कोड बन गया, अब मुझे इसको कॉल करवाना है, मुझे इसको कॉल करवाना है। ठीक है जी, तो कॉल किस तरीके से होता है सर, कॉल कुछ इस तरीके से होता है, यानी अब जो मैं अपना काम करूंगा ना, मेन प्रोग्राम जिसमें मैंने आउटपुट करवाना है, मुझे रिजल्ट चाहिए अपना, तो मैं कैसे क्या करूंगा, मैं इसके लिए बनाऊंगा क्या, मैं कराऊंगा इसके लिए एक मेन प्रोग्राम। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेन प्रोग्राम, कि भाई यहाँ से मेरा मेन प्रोग्राम शुरू होना है। ठीक है, अब उस मेन प्रोग्राम के अंदर मैंने क्या किया, इस मेन प्रोग्राम के अंदर मैंने लिखा कि भाई आउटपुट एंटर एनी टू नंबर्स, प्रॉम्प्ट दे दिया, इनपुट करवा दिया। अच्छा, अब मैं इनपुट करवा देता हूँ A, B। तो ये मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया। अब मुझे अपने प्रोसीजर को, जो ऊपर प्रोसीजर था उसको मैंने कॉल करवाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, कॉल। प्रोसीजर का नाम क्या है मेरे, टोटल। टोटल मेरे प्रोसीजर का नाम था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा कॉल प्रोसीजर का नाम। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इसके पैरामीटर में कितनी चीजें थी, दो चीजें थी, num1 num2। तो यहाँ और यहाँ पे हमारे पास क्या है, A और B, हम यहाँ लिख देंगे A और B। तो अब जो भी वैल्यू A और B की होगी ना, वो क्या कहते हैं, कहाँ चली जाएगी, वो वैल्यू उठ के चली जाएगी किधर भाई, इस A और B की वैल्यू उठ के चली जाएगी कहाँ पर, यहाँ पर। और इन दो नंबर्स को वो प्लस करेगी, जो भी हम वैल्यू डालेंगे, और फिर वो चीज आउटपुट के अंदर निकल कर आ जाएगी। ठीक है जी, आउटपुट के अंदर वो चीज निकल कर फिर आ जाएगी हमारे पास। सही है जी, अच्छा, अब आप यहाँ पर मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया। अब कुछ सवाल ऑब्वियस ही बात है आपके माइंड में घूम रहे होंगे कि सर एक बात बताएं। चले, आपने बोल दिया कि यहाँ पर आपने यहाँ पे एक बाउंड्री बना दी है, हमने बना दिया कि भाई ये ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि ये वाला काम करेगा, दो नंबर को सम करेगा। तो सर ऊपर तो आपने जो पैरामीटर, जो भी जिसको भी आपने कहा था, उसमें जो आपने आइडेंटिफाइड लिए थे वो तो num1 num2 थे। यहाँ पे तो आपने ए और बी ले लिया, तो उसको क्या पता ए और बी क्या है और num1 num2 क्या है। यहाँ पर अब आएगी एक नई चीज, जैसे आपने एक पहली चीज सीखी, जो एक मैंने न्यू टर्म यूज करी, वो थी पैरामीटर। तो ये पैरामीटर क्या होते हैं सर, ये पैरामीटर एक्चुअली में इनपुट वैल्यूज होती हैं जो हम अपने कोड में यूज करेंगे, और ये इनपुट वैल्यूज जो होती हैं ये हम अपने मेन प्रोग्राम के अंदर यूज करा रहे होते हैं। ठीक है जी,
अगर आपने नहीं लेना पैरामीटर, अगर आपने कुछ इनपुट यूजर से नहीं लेना, आप चाहें तो उसको एम्प्टी छोड़ दें, ठीक है। बट इट अगेन फिर बता रहा हूँ, ये डिपेंड करता है किस पे, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन के ऊपर। तो सर याद रखिएगा कि सर ये जो भी मैं पैरामीटर की आइडेंटिफायर जो मैंने लिए num1 num2, ये मैंने किसके अंदर लिए, मैंने लिए प्रोसीजर के अंदर। तो सर आप अगर यहाँ पर नोट करें तो आपको यहाँ पर इस प्रोसीजर के अंदर कितने वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। प्रोसीजर के नाम को छोड़ दो, प्रोसीजर का तो वो टोटल तो प्रोसीजर का नाम है, इसके अलावा आपको कितने वेरिएबल नजर आ रहे होंगे। तो आपको ये वेरिएबल नजर आ रहा होगा, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा, तीन, ऐसे ही है ना। ये हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं जो कि हमने प्रोसीजर के सेक्शन ऑफ कोड के अंदर हमने यूज करे हुए हैं। तो सर जितने भी ये वेरिएबल जो हम प्रोसीजर के अंदर लिखते हैं, ठीक है, इनको कहा जाता है क्या, दे आर कॉल्ड द लोकल वेरिएबल, ठीक है जी। और वो सारे वेरिएबल जो हम अपने मेन प्रोग्राम में यूज करते हैं, अब देखिए हमने मेन प्रोग्राम में कौन से वेरिएबल यूज करे हुए हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, ऐसे ही है ना। ये दो वेरिएबल हमने यूज करे हुए हैं। तो सर दे आर कॉल्ड द ग्लोबल वेरिएबल, इनको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। अब सर हमने तो लाइफ के अंदर जितना भी आपने कुछ बताया है, जितनी भी हमने प्रोग्रामिंग और कोडिंग पढ़ी है, जो सीखी है, जो भी हमने कोडिंग पढ़ी है, हमने तो उसमें सिर्फ वेरिएबल का नाम सुना है। हमें पता है वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो किसी न किसी वैल्यू को स्टोर करता है। ये लोकल वेरिएबल क्या होता है और ये ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। देखिए, तो लोकल वेरिएबल ऐसे सारे वेरिएबल्स होते हैं जो कि प्रोसीजर के अंदर बनाए जाते हैं, ठीक है, या जो असाइंड होते हैं या जो एग्जिस्ट करते हैं प्रोसीजर के अंदर। जैसे आपको लिटरल अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, तो इंग्लिश के अंदर भी आपको पता होगा कि भाई लोकल और ग्लोबल का क्या मतलब होता है। लोकल विद इन द बाउंड्री, ठीक है, जैसे वी ऑल आर द लोकल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और ग्लोबल कौन से होते हैं, ग्लोबल क्या कहते हैं, आउटसाइड द बाउंड्री होते हैं। अब जैसे अगर कोई मेरा जो दोस्त है, भाई है, कजन है या स्टूडेंट है, अगर वो आ, बाहर से आ रहा है, लंदन से आ रहा है, तो वो यहाँ का ग्लोबल सिटीजन हुआ, लोकल तो सिटीजन हुआ नहीं ना। और अगर हम वहां चले जाते हैं तो हम वहां के ग्लोबल हुए, ठीक है। बट हम अपने मुल्क के तो लोकल सिटीजन हैं, वी ऑल आर द लोकल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तो सेम एज इट इज ऐसे सारे वेरिएबल जो के प्रोसीजर के अंदर बनाए जाएंगे या असाइंड होंगे, वो सारे क्या कहलाएंगे, लोकल वेरिएबल कहलाएंगे। और ऐसे सारे वेरिएबल जो के आउटसाइड द प्रोसीजर बनाए जाएंगे, यानी मेन प्रोग्राम के अंदर बनाए जाएंगे, दे विल बी कंसीडर्ड एज अ ग्लोबल वेरिएबल। अच्छा, अब ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है सर। ग्लोबल वेरिएबल यानी दे आर असाइंड आउटसाइड द प्रोसीजर। वैसे तो ये सारी चीजें फंक्शंस में भी यूज होती है, बट फंक्शन अभी हमारा टॉपिक है नहीं, तो मैं इस फंक्शन का कोई जिक्र नहीं कर रहा। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि तो फंक्शन वंक्शन कहाँ से आ गया। आप तो अभी प्रोसीजर पढ़ा रहे थे, अचानक से क्या फंक्शन पर आकर, तो अभी जस्ट आप प्रोसीजर पर रहें। तो दे आर असाइंड आउटसाइड द प्रोसीजर, ठीक है। दे कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन अ प्रोग्राम। ये आपके प्रोग्राम में कहीं भी यूज हो सकते हैं, ठीक है जी। आप अपने ग्लोबल वेरिएबल को कहीं भी पूरे प्रोग्राम के अंदर, फिर वो भले प्रोसीजर के अंदर ही हो, आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल है ना। ग्लोबल वेरिएबल प्रोसीजर के अंदर भी यूज हो सकते हैं, बट लोकल वेरिएबल प्रोसीजर के बाहर यानी मेन प्रोग्राम में यूज नहीं हो सकते, ठीक है जी। अच्छा, तीसरा पॉइंट आ जाता है पेपर में लिखने को कि भाई बताएं, राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन द लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल। तो उसको नोट कर लीजिएगा अपने पास। दे स्टे इन द मेमोरी until the program is running, ठीक है। ये आपकी मेमोरी के अंदर रहते ही हैं जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है, ठीक। अच्छा, अब आ जाते हैं किस पर सर, लोकल वेरिएबल पर आ जाते हैं। सर लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, अगर लोकल वेरिएबल को हम डिस्क्राइब करें तो, अब अगर हम लोकल वेरिएबल की तरफ जाते हैं तो सर लोकल वेरिएबल क्या होते हैं सर।
they are assigned within the procedure, ठीक है, they cannot be used outside the procedure, and they born, समझ लें, in the procedure, यानी इनको आप बनाते भी हो, असाइन भी करते हो, डिक्लेयर भी करते हो प्रोसीजर के अंदर, एंड डाई इन द प्रोसीजर, और इसका काम सिर्फ प्रोसीजर के अंदर ही होता है, ठीक है ना, प्रोसीजर के बाहर लोकल वेरिएबल का कोई काम नहीं होता, सही है जी। तो अगर मैं यहाँ पर नीचे लिखवा देता ना और आउटपुट करवा देता सम को, तो एरर आ जाता कोड में। अगर मैंने, क्योंकि मैंने ऊपर सम लिखा है ना, सम मेरा लोकल वेरिएबल, अगर मैं नीचे मेन प्रोग्राम में आउटपुट करवा देता सम को, ठीक है, कॉल करवा लेता, तो क्या होता, एरर जनरेट हो जाता, क्योंकि वो कहता है कि भाई मेरे पास तो उसकी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है प्रोग्राम करता, क्योंकि मेरे पास मेन प्रोग्राम के अंदर तो सम कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है लोकल वेरिएबल में और ग्लोबल वेरिएबल में। ये तो मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताई, ठीक है ना, कि भाई देखें सर प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर आपके पास क्या है, एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है दैट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, यानी ऐसे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो कि कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं, ऐसे ही ना, वो कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और मेन प्रोग्राम के अंदर आप क्या करते हो, उन्हीं चीजों को आप क्या करवा देते हो, कॉल करवा देते हो। तो बेसिकली दो पार्ट होते हैं, यानी अब अगर आपसे कोई पूछे कि सर प्रोसीजर की डेफिनेशन क्या होती है, लिखा हुआ रहता है प्रोसीजर की डेफिनेशन, तो सर ये जो चीज है ना, ये जो मैंने पार्ट बनाया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये प्रोसीजर की क्या है, ये प्रोसीजर की डेफिनेशन है। प्रोसीजर की डेफिनेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने प्रोसीजर के बारे में डेफिनेशन लिख दी के तहत ये डिफाइन वंस होते हैं और इनको हम मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं पेपर में, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन अगर गिवन होगा आपको, तो आपने उस चीज का, उस कॉन्टेक्स्ट का, उस सिचुएशन का बाकायदा तौर पे एक प्रोसीजर बनाना होगा, ठीक है। और ये जो चीज है, ये जो मैंने मेन प्रोग्राम बनाया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रोसीजर की कॉलिंग, ठीक है, प्रोसीजर की कॉलिंग कहलाती है ये, समझ रहे हैं इस बात को। तो ये दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड द प्रोसीजर, सर ये होता है प्रोसीजर। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाए इसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है कि क्रिएट अ प्रोसीजर दैट displays the table of any number एक प्रोसीजर बनाना है जो क्या करे, डिस्प्ले करे, टेबल करे, किसका, किसी भी नंबर का जो यूजर डाल रहा है, ठीक है, अंटिल 12 टाइम्स, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने एक प्रोसीजर बनाना है और उसमें हमने क्या करना है, यूजर से एक नंबर लिया जाए उसके अंदर, और जो भी नंबर यूजर डाल रहा है उसका हमारे पास डिस्प्ले में टेबल बना हुआ है, क्या बना हुआ है, टेबल बना हुआ है, सही है जी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया जाता है कि आउटपुट should be display like that, या आउटपुट ही आना चाहिए, सही है जी। तो अब इसका किस तरीके से प्रोग्राम बनाएंगे, किस तरीके से सूडो कोड लिखेंगे, ये जरा चेक करते हैं। चले जी,
तो हम सबसे पहले तो उसका प्रोसीजर बनाते हैं। प्रोसीजर बनाने के लिए क्या होगा, प्रोसीजर बनाने के लिए वही करेंगे सर, पहले प्रोसीजर का कीवर्ड लिख देते हैं, प्रोसीजर का कोई नाम दे देते हैं, हम यहाँ पर नाम दे देते हैं हम प्रोसीजर का टेबल, ठीक है। और पैरामीटर के अंदर हम यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं, जो कि क्या होगा, ये वो वाला नंबर होगा, यानी जो कि यूजर एंटर डालेगा जिसका हमें टेबल एक्चुअली में प्रिंट करवाना है। और इसकी डेटा टाइप क्या होगी, इसकी डेटा टाइप होगी क्या, इंटीजर। सही है जी। अच्छा अब क्या करेंगे, अच्छा क्या, अब हमने क्या किया, ये तो हमारा काम हो गया। अब हम सिंपल सी चीज क्या करते हैं भाई, हमने एक आउटपुट करवाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो हम एक सवाल करते हैं और रिलेटेड टू अ प्रोसीजर, और वो सवाल होगा हमारे पास कि जैसे आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी इससे, कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि भाई क्रिएट अ प्रोसीजर दैट create a procedure in which take a number as an input and display its table up to 12 times, ठीक है। For example, that output should be like that, आउटपुट इस तरीके से आना चाहिए, 2 ones are 2, 2 twos are 4 and 2 12s are 24, right? तो that should be your आउटपुट, ये आपका आउटपुट होना चाहिए। तो अब इसको किस तरीके से करेंगे, तो हम इसका एक प्रोसीजर बनाते हैं, और प्रोसीजर बनाने के लिए वही होगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रोसीजर का कीवर्ड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं एक टेबल ले लेता हूँ, एक ये मेरा प्रोसीजर का नाम हो गया। याद रखिएगा प्रोसीजर का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, इट डजेंट मैटर, बट वो मीनिंगफुल होना चाहिए। और पैरामीटर में हम एक नंबर ले लेते हैं, ये वो नंबर होगा जो यूजर एंटर करेगा, और उसकी डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर, ठीक है जी। तो उसकी डेटा टाइप क्या करेंगे हम, इंटीजर रखेंगे। अच्छा अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि सर हम इसमें लूप लगा देते हैं, क्योंकि हमें 12 तक चाहिए ना, ठीक है जी। तो 12 तक चाहिए, तो हम क्या करते हैं भाई, हम इसमें लगाते हैं लूप। और लूप किस तरीके से लगेगा, हम लगाते हैं भाई फॉर, अच्छा ये तो बहुत बड़ा हो गया। चलिए एक मिनट, इसको हम इसी तरह लिख देते हैं। फॉर का लूप लगाते हैं, फॉर इंडेक्स 1 to 12, ठीक है। मैंने इसके अंदर लूप लगा दिया, मैंने 1 to 12 ले लिया, और इस 1 to 12 के अंदर मैंने क्या बोला भाई, कि मैंने बोला भाई आउटपुट करवा दो, क्या, सबसे पहले तो क्या आना चाहिए, नंबर आना चाहिए, NUM, ठीक है। नंबर के बाद क्या चीज आएगी भाई, नंबर के बाद मेरे पास आना चाहिए क्या, मेरे पास आना चाहिए स्टेरिक, ठीक है, यानी विच रिप्रेजेंट्स के यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, स्टेरिक आ जाए। स्टेरिक के बाद मेरे पास क्या आएगा, मेरे स्टेरिक के बाद मेरे पास इंडेक्स आ जाए। इस वक्त इंडेक्स में क्या पड़ा हुआ है, इस वक्त इंडेक्स में पड़ा हुआ है 1, तो हम यहाँ ले लेंगे इंडेक्स, ठीक है जी। अच्छा स्टेरिक नम के बाद क्या आ जाए, स्टेरिक आ जाए। स्टेरिक के बाद क्या आ जाए, इंडेक्स आ जाए। और इंडेक्स के बाद क्या है, इंडेक्स के बाद अगेन आ जाए आपके पास क्या, इक्वल्स टू, सही जी। और फिर इक्वल्स टू के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या होना चाहिए कि सर जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाए किससे, इंडेक्स से।
तो यानी फॉर अगर नंबर 3 पड़ा हुआ है मेरे पास, तो 3 1 सा 3 हो जाएगा, ऐसे ही है ना। यानी यहाँ 3 आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, इंडेक्स की जगह 1 आएगा, इक्वल्स टू आएगा, और फिर क्या आ जाएगा, नम इंटू इंडेक्स हो जाएगा। क्योंकि मैंने कोटेशन में नहीं लिखा है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और ये कराने के बाद हम क्या क्या कर देते हैं इसको, हम ये आउटपुट हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम कहाँ चले जाते हैं, नेक्स्ट इंडेक्स। ठीक है जी। अब ये क्या करेगा, ये एट्रेशन करता रहेगा। कब तक करता रहेगा, जब तक इंडेक्स की वैल्यू 12 ना हो जाए, ऐसे ही है ना, जब तक इंडेक्स की वैल्यू क्या ना हो जाए, 12 ना हो जाए। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हमने कहा भाई यहाँ पर मेरा प्रोसीजर हो गया क्या, एंड। ये मेरा प्रोसीजर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया बेटा, एंड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं मेन प्रोग्राम बनाता हूँ अपना। ठीक है जी। तो ये मेरा हो जाएगा, यहाँ से अब मैं शुरू कर रहा हूँ अपना मेन प्रोग्राम। मैंने कमेंट्स में लिख दिया सिर्फ आपको समझाने के लिए कि भाई यहाँ से मैं अपना मेन प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ। तो अब मैं मेन प्रोग्राम बनाता हूँ। मैंने मेन प्रोग्राम के अंदर मैंने यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऊपर क्वेश्चन में ये था कि हमने यूजर से इनपुट लेना। मैंने अभी यूजर से इनपुट नहीं लिया, यूजर से इनपुट मैं मेन प्रोग्राम के अंदर लूंगा। मैं लिखा, सॉरी, मैं लिखा आउटपुट एंटर द टेबल नंबर। ठीक है, इनपुट करवाते हैं, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नंबर। रिमेंबर, मैंने नम नहीं लूंगा बिकॉज ऑफ रिमेंबर लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है जी। इनपुट आ जाएगा नंबर, और अब हम क्या करेंगे, कॉल करवा लेंगे कौन से फंक्शन को, हमारे टेबल के फंक्शन को। कॉल फंक्शन का नाम क्या था, टेबल, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, नंबर। तो ये जो पार्ट है मेरा, ये मेरी फंक्शन की हो गई क्या, ये मेरी फंक्शन की हो गई कॉलिंग। ये जो पार्ट है ये मेरी फंक्शन की हो गई कॉलिंग। यहां पर ये मेरा जो कोड था, ये मेरा कोड खत्म हो गया। यहां से यहां तक ये जो थी, ये पार्ट जो था मेरा, ये था प्रोसीजर की डेफिनेशन। और यहां से यहां तक जो हो गया, ये मेरी हो गई क्या, प्रोसीजर की कॉलिंग। ठीक है जी। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, चीजें आपको थोड़ी बहुत क्लियर हुई होंगी। ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे क्या, उसमें हम पढ़ेंगे फंक्शंस। जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, थोड़े से माइनर माइनर से चेंजेस हैं, वो मैं आपको बता दूंगा क्या फर्क होता है प्रोसीजर में और फंक्शंस के अंदर। वो करने के बाद जब हम उसके पास पेपर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा कि अच्छा यानी किस तरीके से हम प्रोसीजर को अपने प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और अगर इसका क्वेश्चन आता है पेपर में तो हम किस तरीके से इसका कोड लिख सकते हैं। ठीक है जी। स्टिल अगर आपकी कोई क्यूरी हो, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स चाहिए हो टू सॉल्व, ठीक है, या नोट्स चाहिए हो या पीपीटीज चाहिए हो समझाने के लिए, तो कमेंट्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, कि सर आई वांट दिस, तो इंशाल्लाह आपसे कांटेक्ट करके आपको चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है जी। तो आई सी यू गाइस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।